नमस्कार जी। राधे राधे। स्वागत है आपका एस्ट्रो सौरभ जोशी यूट्यूब चैनल पे। तो दर्शकों, आज हम अति आवश्यक विषय पर बात करेंगे, ग्रहों के कारक तत्व के बारे में। जब हम कुंडली का फलादेश करते हैं, सबसे पहले ग्रहों में देखा जाता है कि इस ग्रह का कारक तत्व क्या है, उसी के हिसाब से उसका फलादेश किया जाता है। चाहे हम किसी भी विषय के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे मंगल को देखें या शनि को देखें या फिर सूर्य के बारे में फलादेश करें, तो सबसे पहले उसका कारक तत्व हमें पता होना चाहिए। तो उसी के विषय में आज हम बात करेंगे। चलो चलते हैं विषय के बारे में। तो सूर्य जो है, सूर्य का कारक तत्व पिता है। कुंडली में पिता के विषय में अगर पता करना होगा तो हमें अपना सूर्य पहले देखना पड़ेगा। सूर्य से पिता के बारे में देखा जाता है तांबा सोना, तांबा सोना। जहां पर तांबे सोने की बात आती है वहां पर सूर्य से देखा जाता है। और सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी के विषय में सूर्य से देखा जाता है। और सूर्य जो है रणभूमि का कारक तो भी है। रणभूमि की जहां पर बात आई वहां पर सूर्य को देखा जाएगा। और मंदिर, हवन, इन सभी चीजों में सूर्य का विचार किया जाता है। तो सूर्य से तांबा सोना देखा जाता है, पिता की स्थिति देखी जाती है, शुभ अशुभ स्थिति सब सूर्य से ही देखा जाता है। पराक्रम का विचार करना होगा तो सूर्य से करना पड़ेगा। रणभूमि में विजय या फिर किसी भी अन्य लड़ाई झगड़े में विजय की जहां बात आई वहां पर सूर्य देखा जाएगा। और सरकारी नौकरी की जहां बात आई वहां पर सूर्य का विचार होगा। मंदिर, तीखापन आदि चीजों में, वन पर्वतों में अगर भ्रमण करना हो इसके लिए सूर्य को देखा जाएगा। काफी चीजों के लिए सूर्य का विचार किया जाता है। यह सब सूर्य के कारक तत्वों में आता है। इसी तरीके से अब चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा कारक है मन का। चंद्रमा मन का कारक है। जब मन की स्थिति हमें जाननी हो उसके लिए हमें अपना चंद्रमा देखना होगा। समुद्र, समुद्र का जहां विचार होगा वहां पर चंद्रमा देखना होगा। जल का जहां विचार होगा वहां पर चंद्रमा को देखना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है जल तत्व का ग्रह है। इसीलिए इन चीजों में चंद्रमा को देखना पड़ेगा जब इन चीजों की बात आती है। जैसे चंद्रमा से माता की स्थिति देखी जाती है, मन की स्थिति देखी जाती है, समुद्र, स्नान, ठंडी वस्तु, ठंडी वस्त्रों की जहां पर बात आती है वहां चंद्रमा को देखा जाता है। सुंदर फल, मीठे फल, सुगंधित पुष्प, कृषि कार्य, कृषि कार्य से संबंधित भी ग्रह चंद्रमा होता है। तो जहां पर कृषि कार्य की बात आती है वहां चंद्रमा देखा जाता है। मोती, चांदी, दूध एवं दूध से निर्मित सभी जो सफेद वस्तुएं हैं ये सब चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक सुख की जहां बात है वहां भी चंद्रमा देखा जाता है। तो इन सभी चीजों में चंद्रमा का विचार किया जाता है। मुख्य रूप से मन और माता, माता के लिए भी चंद्रमा देखा जाता है। माता का कारक भी चंद्रमा है। तो चंद्रमा, जब माता की स्थिति हमें अपनी कुंडली में देखनी होगी तो वहां पर हमें चंद्रमा भी देखना पड़ेगा। जैसे पिता की स्थिति के लिए सूर्य देखना होगा, वैसे ही माता की स्थिति जब हमें जाननी होगी तो चंद्रमा हमको देखना पड़ेगा वहां पे। अब इसी तरह बात करें मंगल की, तो मंगल किसका कारक है? भाई का। जब भी हमें कुंडली में भाई की स्थिति जाननी है उसके लिए अपना मंगल देखना पड़ेगा। जब भी हमें अपने जमीन जायदाद की स्थिति जाननी है तो उसके लिए अपना मंगल हमको देखना होगा। तो मंगल भाई का कारक है। जमीन जायदाद से संबंधित शारीरिक बल, शारीरिक शक्ति जो होती है उसका कारक भी मंगल है। भूमि से उत्पन्न वस्तुएं, जैसे भूमि से उत्पन्न जो वस्तु होती है हमको, जैसे इसको आलू के रूप में मान सकते हैं, गाजर, मूली, जो भी सब्जियां हैं जमीन के अंदर से हमें प्राप्त होती है, इन सब के लिए मंगल देखा जाएगा। इसीलिए जब मंगल कमजोर होता है उस पर दान यही चीजें की जाती हैं जो भूमि से उत्पन्न हमको होती है। जैसे बात करें सगे भाई की स्थिति, अगर कोई पूछे मेरे भाई की स्थिति कैसी है, सगे भाई की, तो उसके लिए मंगल हमको देखना पड़ेगा। इसीलिए मंगल से भाई का विचार किया जाता है। क्रूरता, रणभूमि में विजय, क्रूरता मतलब मंगल क्रूर स्वभाव का ग्रह है, इसीलिए जहां पर क्रूरता की बात आई वहां पर मंगल को देखा जाएगा। और अग्नि एवं अग्नि से संबंधित, अग्नि तत्व का ग्रह मंगल है, इसीलिए अग्नि का विचार भी मंगल से किया जाता है। सोना, अब सोना भी हमें खनन के द्वारा प्राप्त होता है जमीन के अंदर से, तो सोने का विचार भी मंगल से ही किया जाता है। अस्त्र शस्त्र जो होते हैं इनका विचार भी मंगल से ही होता है। दूसरे की स्त्री से प्रेम या कामिनी
झूठ बोलना, वीर्यवान, उन्नति, सेना विभाग में, ये सब विचार मंगल से ही किया जाता है। झूठ अगर कोई बोलता है तो उसके लिए मंगल देखना पड़ेगा। और जो सेना विभाग में जाते हैं जैसे पुलिस, आर्मी, इन चीजों में भी मंगल को देखना बहुत जरूरी होता है। मंगल इन सब चीजों का कारक तत्व होता है। इसीलिए इन चीजों में अगर कहीं बात आई तो हमको पुलिस लाइन में जाना है, आर्मी लाइन में जाना है, हमको सोने से संबंधित कुछ जानना है या फिर अस्त्र शस्त्र से संबंधित कुछ जानना है, कोई प्रश्न करता है तो वहां पे हमें सबसे पहले मंगल देखना पड़ता है। इसीलिए मंगल के यह कारक तत्व हैं, मंगल से इन चीजों का विचार होता है। अब बात करें बुध से। बुध से भांजे का विचार होता है। रिश्ते में बात करें तो भांजे का, मामा का, बुध भांजे का कारक है, मामा का कारक है। पांडित्य क्रम जैसे पूजा पाठ आदि अगर विचार करें, यह सब चीजें बुध से देखी जाती हैं। और कला, निपुणता, हमारे अंदर कैसी कला है, हम कितने टैलेंटेड इंसान हैं, यह सब चीज की जहां बात आएगी वहां पर बुध को देखा जाएगा। बुध वाणी का कारक है। अच्छी वाणी अगर किसी इंसान की जाननी है, इसकी वाणी कैसी है, इसके लिए भी हमको अपने बुध को देखना होगा। हमारा बुध कुंडली में जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी हमारी वाणी होगी। हमारा पांडित्य कर्म, कर्मकांड वगैरह, पंडिताई, ज्योतिष हमारी उतनी अच्छी हो जाएगी अगर हम उस लाइन में जाएं तो। और कला, कला निपुणता के क्षेत्र में हम बहुत आगे रहेंगे। विद्वानों के द्वारा सम्मान मिलता है जिनका बुध अच्छा होता है। विद्वान का कारक भी बुध माना जाता है। और उपासना, विद्या में मन लगाना, जिनका बुध अच्छा होता है वह लोग काफी मन लगाते हैं विद्या में, क्योंकि बुद्धि का कारक भी बुध ही है। इसीलिए धार्मिक कार्य जितने भी होते हैं इन सबसे संबंधित ग्रह बुध ही होता है। शिल्प कला, मूर्ति बनाना, सिलाई कढ़ाई, बुनाई आदि, इन सब चीजों का कारक भी बुध होता है। पर्यटक स्थल, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं पर्यटक स्थल पे, इन सभी चीजों में भी बुध को देखा जाता है। और हंसी मजाक, क्योंकि बुध का संबंध कॉमेडी से भी होता है। कॉमेडी का कारक जो होता है, हंसाना, हंसना, इन सब के अंतर्गत भी बुध ही आता है। इसीलिए यहाँ पर भी कॉमेडी के मामले पर, हंसी मजाक के मामले पे, हंसी मजाक के मामले पे भी बुध को देखा जाएगा। और वाणी के मामले में तो खासकर कोई कहेगा हमारी वाणी कैसी है या इनकी वाणी कैसी है कुंडली में देखने को, तो वहां पर हमको सबसे पहले अपने बुध को देखना पड़ेगा। बुध कैसा है, उसी हिसाब से वाणी का विचार किया जाता है। और दूसरी बात, मित्रता। कोई पूछे मेरी यारी दोस्ती कैसी है, हम यारी दोस्ती में कुछ काम करना चाहते हैं, हमारे बहुत से मित्र हैं जो हमसे बोलते हैं कि हम बिजनेस साथ शुरू कर लेते हैं, या हम कहीं बार बार घूमने जाते हैं, इसके लिए हमारे दोस्त कैसे रहेंगे, कभी मुसीबत आएगी दोस्त साथ देंगे या नहीं देंगे, तो इसके लिए भी बुध को देखा जाएगा, क्योंकि बुध मित्र भाई बंधुओं का कारक भी है। तो अब बात करें देवगुरु बृहस्पति की। तो गुरु ग्रह से ज्ञान देखा जाता है। ज्ञान का कारक गुरु है। हमारे अंदर ज्ञान कितना है, टैलेंट कितना है, हम कितना आगे बढ़ पाएंगे। जब कुंडली में ज्ञान की बात आती है, सद्गुण, इंसान कितना सच्चा है, कितना पवित्र है, इस चीज के लिए गुरु का विचार किया जाता है। कहीं बात आई संतान की, किसी ने प्रश्न किया कि हमारी संतान कैसी है, हमारी संतान कब होगी और हमारी संतान के अंदर क्या क्या गुण होंगे, तो इसके लिए भी गुरु बृहस्पति को देखा जाएगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो है संतान का कारक ग्रह भी होता है। इसीलिए संतान की जहां जहां बात आएगी वहां पर गुरु ग्रह को देखना होगा। आचरण, जहां पर आचरण की बात आएगी, पढ़ने पढ़ाने की बात आएगी, वहां पर भी गुरु देखा जाएगा। गुरु इन सब चीज का कारक तत्व होता है। वेद शास्त्र आदि के ज्ञान को जानने वाला, यह विचार भी गुरु से ही किया जाता है। उन्नति, मोक्ष, देवता एवं आदरणीयों का सम्मान करने वाला, हमारे अंदर कैसा टैलेंट है, हम कैसी उन्नति करेंगे अपने करियर पे, कैसे मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, और देवताओं एवं आदरणीयों का सम्मान करने वाला, जो देवता जन होते हैं, जो आदरणीय सम्मानित लोग होते हैं, उनके प्रति हमारे संस्कार कैसे रहेंगे, यह सब चीज गुरु बृहस्पति से देखा जाता है। और यज्ञ, तपस्या, श्रद्धा, खजाना, विद्वत्ता, यह सब चीज भी देवगुरु बृहस्पति के अंतर्गत आता है। दूसरे के प्रति सम्मान, दया आदि का विचार गुरु से किया जाता है। तो गुरु इन सब चीज का कारक होता है। और स्त्री की कुंडली में पति का सुख, जहां पर पति की बात आई, पति के सुख की बात आई, वहां पर भी विशेष गुरु को देखा जाएगा।
क्योंकि गुरु से स्त्रियों के पति सुख का विचार भी किया जाता है, स्त्रियों के विवाह का विचार भी किया जाएगा, इसीलिए गुरु से विवाह का विचार भी किया जाएगा स्त्रियों के लिए। जब कोई लड़की का प्रश्न आएगा कि हमारा विवाह कब होगा, कहाँ होगा, तो उसके लिए विशेष गुरु को देखा जाएगा, क्योंकि गुरु इन सब चीजों का कारक तत्व है। मतलब गुरु के यह सब कारक तत्व हैं, तो यह सब चीजें वहां पर विचार की जाएंगी। अब बात करें शुक्र की, तो शुक्र से सबसे पहले विचार करेंगे संपत्ति, वाहन, हमारे पास संपत्ति कितनी है, वाहन कितनी है, आभूषण, आभूषण, रत्न, सोना, चांदी, रुपया, संगीत, इन सब चीजों का कारक ग्रह शुक्र होता है। हमारे अंदर टैलेंट कितना है, हम संगीत में कितना आगे जाएंगे। अब कोई पूछेगा हमें गाड़ी लेनी है, हमें वाहन लेना है, पर हम ले नहीं पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो वहां पर सबसे पहले देखा जाएगा शुक्र हमारा कैसा है, क्योंकि शुक्र से वाहन का विचार करते हैं, संपत्ति का विचार शुक्र से करते हैं, कैश, रुपया, इन सब चीजों का विचार शुक्र से करते हैं कि हमारे पास कितना संपत्ति है, कितना कैश है, या हम वाहन कैसे ले पाएंगे। अगर कुंडली में शुक्र अस्त है, कमजोर है, तो हमें इन चीजों में प्रॉब्लम आएगी। शुक्र कुंडली में बहुत अच्छा है, उच्च है, उसमें राहु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, पाप ग्रहों की यदि दृष्टि हो तो हम वाहन ले लेंगे, पर उसके बाद हमें दिक्कत आएगी, कभी कुछ खराब हो जाना, कभी कुछ दिक्कत आ जाना। तो इसी रूप से फलादेश किया जाता है। अब बात करें नाचने की, गाने की, किसी को नाचने का शौक होता है, किसी को गाने का शौक होता है, तो इन सब चीज के लिए भी बुध देखा जाता है। और सुगंधित पुष्प, जो सुगंधित पुष्प होते हैं, इनका विचार भी शुक्र से करते हैं। संभोग सैया, वैवाहिक विवाह के बाद संभोग वगैरह का विचार जो होता है वो भी शुक्र से ही होता है। घर, मकान, धनवान, कविता, भौतिक सुख, इन सभी चीजों का विचार शुक्र से किया जाता है। मीठी वाणी, विवाह सुख, विशेषकर पुरुषों के लिए अन्य स्त्रियों से संबंध बनाना, यह सब विचार भी शुक्र से ही किया जाएगा। जैसे कोई प्रश्न करेगा कि हमारा बहुतों के साथ बातचीत बन जाता है और किसी के साथ टिक नहीं पाता, लड़ाई रास्ते में हो जाती है, तो इसके लिए क्या करें, तो इसी के लिए सबसे पहले शुक्र देखा जाएगा कि उसका शुक्र कैसा है। अब वही बात आएगी, शुक्र उच्च होगा, अच्छा होगा, पर पाप ग्रह की दृष्टि होगी, जिसके कारण बातचीत तो उसकी अन्य स्त्रियों से बन जाएगी, पर लास्ट में पाप ग्रह की दृष्टि होने के कारण या तो वो टूट जाएगा, या तो फिर ऐसे में बदनामी के योग भी बनते हैं। तो इसी रूप से शुक्र को देखा जाएगा। और शुक्र से वीर्य का विचार भी किया जाता है, जो पुरुषों के अंदर वीर्य होता है उसका विचार भी शुक्र से किया जाता है। यदि किसी स्त्री का बच्चा नहीं हो रहा हो, उसके लिए स्त्री का कुंडली तो देखेंगे ही, पंचम भाव देखेंगे स्त्री का, और क्योंकि पंचम का कारक गुरु होता है, गुरु पेट का कारक भी होता है, इसीलिए स्त्री की कुंडली में पंचम भाव देखा जाएगा। साथ ही उसके पति का शुक्र भी देखा जाएगा कि उसके बच्चे नहीं होने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है, तो ये चीज का विचार भी वहां पर करते हैं। प्रेम संबंध, यदि कोई लड़का पूछे कि प्रेम संबंध में हमारी प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर पंचम भाव से कुंडली के प्रेम का विचार किए हैं, करते हैं। यह हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो पंचम भाव सबसे पहले लड़के का देखेंगे, फिर उस लड़के का शुक्र देखेंगे कि शुक्र कैसा है, प्रेम के मामले में आगे लव मैरिज के योग बनाएगा या कैसा रहेगा। इसी तरह कोई स्त्री अगर प्रश्न कर दें, कोई लड़की प्रश्न करें कि हमारा प्रेम संबंध कैसा रहेगा, हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, तो उसके लिए लड़की के मामले में गुरु देखा जाएगा, क्योंकि लड़की के लिए प्रेम का कारक गुरु है, लड़के के लिए शुक्र आ जाता है। तो यह सब इन्हीं चीजों से विचार किया जाएगा। और कोई कहेगा हमारा विवाह अच्छा नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम विवाह में आ रहा है, तो इसके लिए भी शुक्र को देखा जाएगा, क्योंकि शुक्र से वैवाहिक सुख भी देखा जाता है लड़कों का, और देवगुरु बृहस्पति से लड़कियों का वैवाहिक सुख देखा जाता है। यह हो गया शुक्र का कारक तत्व। अब बात करें शनि की। शनि महाराज जो हैं आयु के कारक हैं, आयु मृत्यु, आयु मृत्यु, दुख, दुख, भय, पतन, यह सब चीज का कारक तत्व शनि आता है। शनि से आयु का विचार किया जाता है। यदि अष्टम भाव आयु का है, अष्टम भाव में शनि अगर बैठा हो या शनि की दृष्टि हो, तो उसकी आयु बहुत लंबी हो जाती है। इसीलिए शनि से आयु का विचार किया जाता है। मृत्यु का विचार अगर करना हो कुंडली पर, तो शनि दिखाएगा। कोई कहेगा हम बहुत दुखी है, हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, तो उसके लिए शनि को देखा जाएगा सबसे पहले।
इसी तरह देखना चाहिए ग्रहों को। अब कोई कहेगा हमें बहुत डर लगता है, बहुत भय होता है, हम बिल्कुल पतन की ओर जा रहे हैं, कितना भी मेहनत करते हैं पतन ही हमारा होता है, नुकसान ही होता है, तो उसके लिए भी शनि देखा जाएगा। और शनि बीमारी का कारक ग्रह भी है। बीमारी, कोई कहेगा हम बार बार बीमार पड़ जाते हैं, हम ऐसा कुछ काम करते नहीं है, कुछ ऐसा गलत सलत खाते नहीं है, फिर भी हमें इतनी दिक्कत क्यों होती है, हमें इतनी बड़ी बीमारी क्यों हो जाती है। तो इन सब चीजों के लिए शनि को देखा जाएगा। और बदनामी, जहां पर बदनामी की बात आएगी वहां पर भी एक तो शुक्र को भी देखा जाता है और शनि को भी देखा जाता है। दरिद्रता, अपवित्रता, निंदा, मन में द्वेष रखना, नीच व्यक्तियों का आश्रय, कर्जा, लोहे की वस्तु, नौकरी, किसी का गुलामी करना, जेल जाना एवं खेती के साधन का विचार करना, यह सब चीज शनि के अंतर में आता है। अब कोई लोहे से संबंधित काम करेगा, क्योंकि लोहा शनि का कारक तत्व है, तो उसके में भी सबसे पहले शनि को देखा जाएगा कि उसका लोहे का काम कैसा रहेगा, कितनी तरक्की वो उस काम में करेगा। अब कोई बात करें नौकरी की, मतलब नॉर्मल सी नौकरी की अगर बात करें, उसके लिए भी उसका शनि देखा जाएगा। छठे घर से नौकरी का विचार करते हैं कुंडली का। तो अगर वो प्रश्न करे कि हमें नौकरी करनी है, कोई मतलब बड़ी नौकरी भी नहीं करनी है, नॉर्मल सा नौकरी करना है, उसमें हमारा कैसा करियर रहेगा, तो वहां पर शनि को देखा जाएगा। अब किसी के कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, तो वहां पर भी शनि को देखा जाएगा, क्योंकि शनि इन सभी चीजों का कारक है, जेल यात्रा का कारक है, कोर्ट कचहरी का कारक है, तो वहां पर विशेष शनि को देखा जाएगा। तो यह शनि का कारक तत्व हो गया। अब बात करें राहु और केतु की। वैसे राहु और केतु का कारक तत्व सेम सेम होता है। भूत प्रेत बाधा, भूत प्रेत बाधा, यह विचार राहु और केतु से करते हैं। शराब, नशीले पदार्थ, इन सब का कारक राहु केतु है। धूम्रपान, धुआं, इनका विचार राहु केतु से करते हैं। काली चीजें, गैस से संबंधित चीजें, किसी के पेट में गैस कब्ज वगैरह हो जाती है, इसका विचार राहु और केतु से करते हैं। और जुआ, पागलपन, काली वस्तुएं, यह सब राहु और केतु के अंतर आती है। ज्वलनशील गैस एवं पागलपन, जहां पर कोई व्यक्ति ज्यादा ही पागलपन वाली काम करता है, पागलपन वाली बातें करता है, या किसी का दिमाग वैसे भी पागल हो जाता है, तो उसकी कुंडली में देखा जाएगा राहु की स्थिति क्या है। अगर वहां पर राहु नीच का होगा, उसमें पाप ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होगा, पाप कर्तरी दोष में वह राहु फंसा होगा, तो ऐसे में चांस बन जाते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब किसी को डर वगैरह ज्यादा लग जाता है, कोई सुनसान जगह में जाता है, तो उसको भूत प्रेत बाधाएं एकदम से पकड़ लेती हैं, डर वगैरह लग जाता है, जिसके कारण वह बीमार पड़ने लग जाता है। इसीलिए सबसे पहले राहु देखा जाएगा उसका कैसा है। यदि राहु त्रिक भाव में बैठा है, कुंडली के त्रिक भाव 6, 8 और 12, ये त्रिक भाव होते हैं। त्रिक भाव कमजोर माने जाते हैं, अशुभ माने जाते हैं। अब त्रिक भाव में राहु केतु जैसे ग्रह बैठ जाए तो उसे भूत प्रेत बाधा लग ही जाता है, वह नशा भी करने लग जाता है। अगर यह राहु केतु पाप ग्रहों के साथ हो तो वह नशीले स्वभाव का हो जाता है, धूम्रपान वगैरह ये चीज उनको ज्यादा पसंद आती हैं। ऐसे ही वो अपने मित्रगण भी बनाते हैं। अष्टम भाव 6, 8, 12 भाव में राहु पाप पीड़ित हो तो उसे गैस से संबंधित प्रॉब्लम भी आ जाती है। वैसे राहु केतु कोई भी भाव में पाप पीड़ित हो, यदि पाप ग्रहों के साथ बैठे हो, पाप ग्रहों का उनके ऊपर प्रभाव हो, दृष्टि हो, तो गैस से संबंधित प्रॉब्लम उनको आ ही जाता है। तो इसी तरीके से ग्रहों का विचार किया जाता है। ये हो गया राहु और केतु का कारक तत्व। अब हम थोड़ा बात करते हैं इनको हम अपनी कुंडली में कैसे बैठाएं। अब कोई पूछे हमारा पढ़ाई में ना तो मन लग रहा है, या फिर हम इतना पढ़ रहे हैं हमारी फिर भी जॉब नहीं लग रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले हम उसकी कुंडली खोलेंगे। उसमें सबसे पहले हमें ग्रहों का कारक भाव जानना होगा कि किस भाव का कारक ग्रह कौन सा है। तो हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि जो पंचम घर होता है कुंडली का, पांचवा घर, उसका कारक तत्व होता है गुरु। गुरु ग्रह जो है पंचम भाव पढ़ाई का है, ज्ञान का है, उसका कारक गुरु होता है। तो उसके लिए गुरु ग्रह देखा जाएगा, उसका ज्ञान देखा जाएगा कैसा है, गुरु कितने अंश का है। अगर ग्रह 8 अंश से लेके 24 अंश के बीच होते हैं तो वह ग्रह अच्छे माने जाते हैं।
उससे आगे पीछे हो तो थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। तो सबसे पहले उसका ग्रह देखा जाएगा कितने अंश में है। अगर माना ग्रह 10 अंश का होगा, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी, तो ग्रह उस कुंडली में काफी अच्छा रिजल्ट देगा, काफी अच्छा फायदा देगा और उसका पढ़ाई भी अच्छा होगा। अब इसी तरह उसी गुरु पे पाप ग्रहों का प्रभाव होगा। गुरु अपनी नीच राशि में बैठा होगा, पाप ग्रहों के साथ बैठा होगा, पाप कर्तरी दोष में फंसा होगा, तो ऐसे में उसका ना तो पढ़ाई में मन लगेगा, ना ही वह आगे बढ़ पाएगा। तो इसी तरीके से देखा जाता है ग्रहों का फलादेश। अब पाप कर्तरी दोष, जैसे गुरु चौथे घर में बैठा है कुंडली में, तीसरे घर में राहु बैठा हो और पांचवें घर में शनि बैठा हो, ये दोनों पाप ग्रह हैं। इन दोनों के बीच में चौथे भाव में गुरु बैठ गया हो तो इसको बोलते हैं पाप कर्तरी दोष। ऐसे ग्रह भी अपने कार्यकत्व से संबंधित शुभ परिणाम नहीं दे पाते हैं, वह थोड़ा कमजोर हो जाते हैं, वह पाप भाव में फंस जाते हैं, क्योंकि तीसरे में राहु है, चौथे में गुरु, पांचवें में शनि। तो शनि और राहु के बीच में गुरु फंस गया है तो उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाता है। तो उस जातक की थोड़ा पढ़ाई वगैरह कमजोर हो जाती है। अगर स्त्री है तो आगे चल के वैवाहिक जीवन में, संतान में थोड़ा प्रॉब्लम आ ही जाता है। पुरुष है तो धन के मामले में थोड़ा दिक्कत आती है। गुरु पेट का कारक भी होता है। अगर गुरु के कारक तत्व की बात करें तो पेट का कारक भी गुरु होता है, तो उसको पेट से संबंधित प्रॉब्लम भी आती है। तो इसी प्रकार अब मंगल की बात करें। अब मंगल का कारक तत्व मेहनत भी मंगल का कारक तत्व होता है। मंगल से मेहनत का विचार भी किया जाता है। मेहनत, संघर्ष, कोई पूछे हम इतनी मेहनत करते हैं, हम बहुत मेहनती हैं, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मेहनत का भाव कुंडली में तीसरा भाव होता है। तृतीय भाव जो है उसका कारक तत्व मंगल है, तीसरे घर से मेहनत का विचार करते हैं। ये सब हम अपने पहले वीडियो में बताए हैं, फिर भी हम यहाँ एक बार और बता देते हैं। अब जो प्रश्न ऐसा करता है कि मेहनत करते हैं सफल नहीं हो पाते हैं, उसके लिए सबसे पहले मंगल को देखेंगे। मंगल कितने अंश का है। अगर मंगल 8 अंश से लेके 24 अंश के बीच का होगा, उसमें शुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होगा, शुभ ग्रहों की दृष्टियां होंगी, पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होगी, तो कहा जाएगा कि तुम्हारा पढ़ाई अच्छा रहेगा, तुम मेहनत करते रहो, सफलता तुम्हें जरूर मिलेगा। अब यहीं पे मंगल में पाप ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो गया है, मंगल पाप ग्रहों के बीच में फंस गया है, पाप करते दोष में फंस गया है, या फिर मंगल के साथ पाप ग्रह बैठे हैं, तो ऐसा मंगल शुभ परिणाम नहीं दे पाएगा। वह जहां तक मेहनत करते रह जाएगा, उसको सफलता नहीं मिलेगी। तो ऐसे में मंगल का दान वगैरह कर लेना चाहिए, मंगल का दान करना चाहिए। मंगल के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है उसका दान कर लेना चाहिए। उस वक्त जिसकी दशा अंतर दशा चली है उन ग्रहों का दान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, तो इससे हमको सफलता मिलती है। यह सब चीज हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, दान ग्रहों का क्या क्या होता है, या दशा कैसे देखते हैं, दशा में क्या क्या होता है, यह सब हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो इसी तरह शुक्र का बात करें। अब शुक्र से लड़कों का प्रेम देखा जाता है। अब कोई बोलेगा हमारा प्रेम कैसा है, आगे कैसा रहेगा, तो इसके लिए हमें शुक्र देखा जाएगा कि शुक्र का बल कितना है कुंडली में, अंश में कैसा है, दृष्टि में कैसा है, पाप प्रभाव तो नहीं है, शुभ दृष्टियां है तो अच्छा रहेगा। तो इसी तरीके से ग्रहों का फलादेश किया जाता है। यह कुंडली के जो कारक तत्व होते हैं यह बहुत जरूरी होता है याद करना। अगर हमें सूर्य से लेकर केतु पर्यंत कारक तत्व याद हैं तो हमें फलादेश करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब कोई माना हमको यह कारक तत्व याद नहीं है ग्रहों के, कोई पूछा हमारी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, प्रॉब्लम बहुत हो रही है, थोड़ी थोड़ी बातों में हम बहुत चिंता करते हैं, चिंता का कारक तत्व भी मंगल है, सॉरी चंद्रमा है। अब कोई पूछा मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, बार बार प्रॉब्लम हो जाती है, टेंशन ज्यादा हो जाता है, तो उसके लिए हमें अपने चंद्रमा को देखना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा से मन की स्थिति, मानसिक स्थिति, यह सब चंद्रमा से देखा जाता है। तो वहां पर चंद्रमा देखा जाएगा कैसा है, अस्त तो नहीं है, पाप ग्रहों के बीच में फंस तो नहीं गया है, पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है उसमें, तो इसी तरीके से उसको बताया जाएगा। अगर शुभ दृष्टि का होगा तो थोड़ा बहुत उपाय बता देंगे, कहेंगे कि आपकी स्थिति जल्दी ठीक हो जाएगी। वहीं पे पाप ग्रह ज्यादा बैठे हैं, पाप ग्रहों का ज्यादा प्रभाव हो गया, तो उसको चंद्रमा के जाप के लिए बोल देंगे, चंद्रमा का दान करने के लिए बोल देंगे, जिससे उसकी स्थिति कुछ समय बाद ठीक रहेगी। अब इसी तरीके से बात करें सूर्य की। सूर्य से पिता का विचार किया जाता है। सूर्य जो है हमारा सम्मान है, मान सम्मान सूर्य है। सूर्य लग्न का कारक होता है, इसीलिए लगभग सूर्य से सब चीज का विचार किया जाता है। किसी भी कुंडली में लग्न लग्नेश सूर्य चंद्रमा अगर
बलवान हैं तो 70% कुंडली हमारी अच्छी हो जाती है। सिर्फ यह 4 चीज अगर कुंडली में अच्छी हैं तो 70% हमारी कुंडली बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छा हमें फल देने लगती है। अब कोई जातक प्रश्न करे कि हमारे पिता का स्थिति कैसा रहेगा, पिता का स्वास्थ्य कमजोर रहता है अभी तो हम क्या करें बताइए। किसी ज्योतिषी के पास जाएगा यदि, तो उसमें सूर्य देखा जाएगा पिता के लिए सबसे पहले कि सूर्य का अंश कितना है, सूर्य में कितना दृष्टि प्रभाव है, कितना शुभ स्थिति में सूर्य है कुंडली में, और सूर्य किसी पाप ग्रह के साथ तो नहीं है। अगर अच्छा होगा तो बोला जाएगा आपके पिता की स्थिति ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर सूर्य अशुभ होगा तो जो जो ग्रह उनको दिक्कत कर रहे हैं, जो दृष्टि दे रहे हैं, जो साथ में बैठे हैं, उन सब ग्रहों का उपाय वहां पे बताया जाएगा। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आगे भी शेयर करते रहना ताकि यह वीडियो हर कोई देख सके। अब इसीलिए थोड़ा बात करें, किसी को अपनी कुंडली अच्छी से विश्लेषण करवाना हो, किसी को अपना लगभग सारा चीजें दिखवाना हो, कुंडली के बारे में अच्छी तरह जानना हो, तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो 9528789320। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। अगर किसी को अपनी कुंडली का विश्लेषण अच्छी तरह करवाना हो, हस्तरेखा दिखवाना हो, तो हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, स्पेशल बात कर सकते हैं। राधे राधे, धन्यवाद।